क्या आपके मन में भी कभी यह सवाल उठता है कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूं? सुबह उठना, काम पर जाना, पैसा कमाना और फिर सो जाना। क्या जीवन बस इतना ही है? यदि आपके पास सब कुछ है, घर, गाड़ी, परिवार, फिर भी भीतर एक खालीपन महसूस होता है, तो मुबारक हो। ओशो कहते हैं कि यह खालीपन कोई बीमारी नहीं, बल्कि आपकी आत्मा की पुकार है। ओशो उसे जागने की शुरुआत कहते हैं। आज के वीडियो में हम ओशो के उस अद्भुत दर्शन को समझेंगे जो बताएगा कि जीवन व्यर्थ क्यों लगता है और कैसे इस व्यर्थता के पार असली आनंद छिपा है। दोस्तों नमस्कार। हम सभी उस दौर से गुजरते हैं जहां लगता है कि सब कुछ बेमानी है। हम सफल होते हैं फिर भी प्यासे रह जाते हैं। ओशो रजनीश कहते थे कि मनुष्य इकलौता प्राणी है जो अर्थ खोजता है। ओशो के अनुसार जीवन व्यर्थ लगने के पीछे 7 गहरे मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक कारण हैं। तो चलिए उन कारणों को गहराई से समझे। पहला, उद्धार के उद्देश्यों में जीना। ओशो कहते हैं, तुम्हारी पीड़ा का कारण यह कि तुम अपनी धुन पर नहीं, दूसरों के इशारों पर नाच रहे हो। इसका तात्पर्य है, समाज ने आपको बताया है कि डॉक्टर बनो तो जीवन सफल है, करोड़पति बनो तो सार्थकता है। आपने वे लक्ष्य तो हासिल कर लिए, लेकिन वे आपके अपने नहीं थे। जब आप दूसरों के द्वारा दिए गए अर्थों को ढोते हैं तो अंत में सब व्यर्थ लगने लगता है। दूसरा, होने के बजाय पाने की दौड़। हमारा पूरा समाज संग्रह पर टिका है। ओशो का तर्क है कि आप चीजों को इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन अनुभवों को नहीं। अर्थात आपने घर बना लिया, लेकिन उसमें रहने वाला मनुष्य खो गया। वस्तुएं कभी अर्थ नहीं दे सकती। अर्थ होने में है, ना कि बनाने या पाने में। तीसरा, भविष्य की मृग तृष्णा। ओशो कहते हैं, हम हमेशा कल में जीते हैं। जब यह होगा तब मैं खुश होऊंगा, जिसका अर्थ है भविष्य कभी आता नहीं। आप हमेशा ऐसी जगह पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जो अस्तित्व में है ही नहीं। इस दौड़ में आज हाथ से निकल जाता है और हाथ खाली रह जाता है तो जीवन व्यर्थ लगने लगता है। चौथा, पुनरावृत्ति का उब। हमारा जीवन एक कोल्हू के बैल जैसा हो गया है। वही दिनचर्या, वही बातें, वही रिश्ते। ओशो के अनुसार जहां नयापन नहीं है, वहां जीवन एक बोझ बन जाता है। यदि आप हर पल को एक नए आश्चर्य की तरह नहीं देख पा रहे हैं, तो व्यर्थता का बोध होना निश्चित है। पांचवा, मृत्यु का अनजाना भय। गहरे तल पर हमें पता है कि सब कुछ छीन लिया जाएगा। तो ओशो कहते हैं कि जिसे तुम जीवन समझ रहे हो, वह मौत की ओर बढ़ता हुआ एक कदम है। यदि तुमने जीवन में कुछ ऐसा नहीं खोजा जो मौत के पार ले जाए, तो सब कुछ रेत के घर जैसा लगेगा। छठवा, अहंकार की तृप्ति की कोशिश। अहंकार कभी तृप्त नहीं होता। वह एक ऐसा गड्ढा है जिसे जितना भरो वह उतना ही खाली रहता है। अर्थात आप खुद को बड़ा सिद्ध करने में पूरी ऊर्जा लगा देते हैं और अंत में पाते हैं कि यह तो एक खेल था जिसका कोई अंत नहीं। अहंकार की हार ही जीवन की व्यर्थता का एहसास कराती है। सातवां, स्वयं से दूरी। ओशो का सबसे बड़ा सूत्र, तुमने पूरी दुनिया को जान लिया, बस खुद को नहीं जाना। ओशो समझाते हैं, आप बाहर की रोशनी में सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन भीतर अंधेरा है। जहां खुद से पहचान नहीं है, वहां संसार का सारा वैभव भी व्यर्थ ही मालूम पड़ेगा। तो ओशो का समाधान, व्यर्थता से सार्थकता की ओर। ओशो कहते हैं, इस व्यर्थता को दुख मत बनाओ, इसे एक अवसर बनाओ। इस पर ओशो रजनीश ने 4 बातें कही। पहला, स्वीकार करें। यह बात स्वीकार करें कि संसार में कोई बना बनाया अर्थ नहीं है। जीवन एक खाली कैनवास है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब आप इस पर अपना मनचाहा रंग भर सकते हैं। दूसरा, साक्षी भाव और ध्यान। बाहर दौड़ना बंद करो। थोड़ी देर शांत बैठकर देखें कि आपके भीतर कौन है जो उदास है। जैसे ही आप दृष्टा बनते हैं,
आप मन के खेल के ऊपर उठ जाते हैं। तीसरा, उत्सव मनाएं। ओशो का प्रसिद्ध वाक्य है, लाइफ इज नॉट ए प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड बट ए मिस्टीरियस टू बी लाइव्ड। जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है, यह एक रहस्य है जिसे जीना है। छोटे छोटे कामों में आनंद खोजे, चाय पीने में, पक्षियों को देखने में या बस सांस लेने में। चौथा, रचनात्मक बने। जब आप कुछ सृजन करते हैं, चाहे वह चित्रकारी हो, खाना बनाना हो या कविता लिखना हो, तब आप परमात्मा के करीब होते हैं। रचनात्मकता ही जीवन को अर्थ देती है। तो अंत में निष्कर्ष यही है, अगर आज आपको जीवन व्यर्थ लग रहा है तो आप उदास मत होइए। यह इस बात का सबूत है कि आप अब खिलौनों से उब चुके हैं और सत्य की तलाश के लिए तैयार है। ओशो कहते हैं कि जब तक पुराना घर नहीं गिरता तब तक नया महल नहीं बन सकता। अपनी इस व्यर्थता को एक छलांग बनाइए, खुद के भीतर उतरिए, ध्यान की गहराइयों में जाइए और पाएंगे कि जीवन व्यर्थ नहीं बल्कि परम आनंद है। धन्यवाद।